समीकरणों की सहायता से सवालों को कैसे हल करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये सीखना होगा कि त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण क्या है। तो ये सारी की सारी ये जो समकोण त्रिभुज होता है इस पर आधारित होती है। और जो हमने पीछे की क्लास में आपको लाल बट्टा करका बताया था वो भी इस पर ही आधारित था। अर्थात यदि हमें साइन का मान चाहिए तो हमारे पास सूत्र होता है लंब बटा करण BC बटा AC, लंब बटा करण। इसी तरह यदि हमें कोस चाहिए तो कोस थीटा बराबर होता है आधार। यहाँ एक चीज समझने की और है कि थीटा A पर है तो इसको हम साइन A कोस A इस आधार पर भी कह सकते हैं, क्योंकि हम इस थीटा को अर्थात इस आधार को देकर चल रहे हैं। इसलिए इसका होगा कोस का होगा आधार बटा करण। आधार है AB और करण है AC, आधार बटा करण। इसी तरह टेन होता है लंब बटा आधार BC बटा AB, अर्थात लंब बटा आधार। पीछे की क्लास में मैंने आपको बताया कि ये जो लाल बट्टा करका है ये इसको सीखने की एक छोटी तकनीक है, शॉर्ट रूप है इसका, जिसमें ये पहला जो मान होता है इसको साइन कहते हैं, दूसरे को कोस कहते हैं, तीसरे को टेन। फिर अगर उल्टा लिखें आधार बटा लंब तो कोट हो जाता है, करण बटा आधार तो सेक हो जाता है और करण बटा लंब तो एक कोसेक हो जाता है। तो इस तरह से इस त्रिभुज के अंदर ये सभी 6 त्रिकोणीय मान होते हैं जिनको हम भुजाओं के आधार पर अनुपात में व्यक्त कर सकते हैं। तो हमारे पास में कुछ संबंध प्राप्त होंगे, उन संबंधों को सूत्र का रूप देंगे और फिर वर्ग करके जो सर्व समीकरण हैं उनको सीखेंगे। उसके बाद में प्रश्नावली हमें सिद्ध करना आएगी। तो अभी हमने देखो 3 मान ज्ञात किए, साइन कोस टेन। अब जब हमें 3 मान आ गए तो 3 इनके उल्टे होते हैं। जैसे टेन का उल्टा कोट है तो कोट ऐसे लिख देंगे, उल्टा इसका AB बटा BC और ये आ गया आधार बटा लंब। इसी तरह सेक, ये कोस का उल्टा होता है तो कोस का उल्टा लिखेंगे तो आ गया AC बटा AB और ये आ गया करण बटा आधार। और कोसेक, ये साइन का तो साइन का उल्टा AC बटा BC बराबर करण बटा लंब। ये तो इनकी हमें पीछे पढ़ाई थी, उसकी सामान्य जानकारी है। अब इनसे सूत्र कैसे बनते हैं। जैसे कोई भी साइन है तो उसका उल्टा कोसेक है। संख्या के हिसाब से समझें तो मान लो 2 है और उसका उल्टा होता है 1 बटा 2। यदि हम इन दोनों का गुणा करेंगे तो 2 से 2 कटकर उत्तर 1 आ जाता है। वैसे यहाँ इनका सूत्र का रूप हो जाता है। जैसे पहले जो मान होता है साइन, उसका विपरीत कोसेक, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। इसी तरह कोस और सेक, तो दूसरा सूत्र बनता है कोस सेक बराबर 1। और तीसरा बच गया टेन कोट, टेन और कोट, ये गुणा में लिखें तो इसका मान भी 1। अब पूछिए 1 क्यों आया, तो उसका उदाहरण आपको बता दिया कि कोई भी संख्या है उसकी विपरीत संख्या लिखेंगे और उसको गुणा करेंगे तो ऊपर नीचे कट जाती हैं और आंसर 1 आता है। वैसे ही साइन का विपरीत कोसेक है, इनको गुणा करेंगे तो भी 1 आता है। अब यहाँ से यदि हमें साइन का मान पूछा जाए तो हम लिख सकते हैं 1 बटा कोसेक। यदि कोसेक का पूछा जाए 1 बटा साइन। ये सीखने में बहुत सरल है। अर्थात हम देख रहे हैं कि ये दोनों चीज गुणा में है। यदि इनमें से कोई एक चीज पूछी जाए तो दूसरी चीज उसके भाग में चली जाएगी, अर्थात बटे में लिख देंगे। ऐसे इसको लिख देंगे
कि इसमें पूछ लिया सेक थीटा बराबर लिख देंगे 1 बटा कोस थीटा। इसी तरह पूछ ले कोस थीटा तो लिख देंगे 1 बटा सेक थीटा। टेन तो ये हो जाएगा 1 बटा कोट। अगर कोट पूछ लिया तो लिख देंगे 1 बटा टेन। इस तरह से ये वो सूत्र हैं जो हमें इन प्रश्नों को सिद्ध करने में मदद करेंगे। और ये बिना घात वाले हैं। अब हम सर्वसमीका का सूत्र भी आपको समझाएंगे कि ये सर्वसमीका कहाँ से आ रही है। तो ये भी जो पहली सर्वसमीका है वो हमारी है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1। ये पहली सर्वसमीका है। अगर सूत्र में जाएंगे तो साइन का मान हमें पता है लंब बटा करण है, कोस का आधार बटा करण है। तो हम देखते हैं कि ये हो गया लंब, ये हो गया करण, स्क्वायर लगा हुआ है लगा सकते हैं, ये हो गया आधार और ये करण, स्क्वायर इस पर भी लगा देंगे क्योंकि ऊपर लगा हुआ है। यदि हम गणित के हिसाब से इसको लघुत्तम लें तो नीचे बचता है करण स्क्वायर इसका लघुत्तम, तो ऊपर बचता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। और पाइथागोरस प्रमेय से हमने पढ़ा है कि करण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो हम देख रहे हैं कि इन दोनों का मतलब ही करण का स्क्वायर है और नीचे भी करण स्क्वायर है, ये कट जाता है और उत्तर आ जाता है 1। तो हमें ये चीज़ तो समझाने के लिए है कि ये क्यों लिखा गया, उसको तरीका ये है कि यदि हम त्रिभुज से उनके मान लिखेंगे, उनका स्क्वायर करेंगे तो उनका मान जहाँ साइन और कोस आएगा प्लस में स्क्वायर में वहाँ अक्सर उसका मान 1 होगा। तो हमारी ये पहली सर्वसमीका है और इसमें 3 मान है तो इसको हम 3 रूप में लिखेंगे। पहला रूप हम लिख चुके हैं कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1। दूसरा रूप हम लिखेंगे यदि हमें पूछा गया है कि साइन स्क्वायर बराबर, तो हम लिख देंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर। क्यों कि हम जानते हैं कि इसमें 2 पक्ष हैं, बराबर का चिन्ह है, जो संख्या इधर जाएगी वो ही अपना चिन्ह बदलेगी। जैसे पहले कोस को इधर लोगे कोस माइनस हो गया, यदि साइन को इधर लेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये नीचे वाले दोनों चीजें इसी सर्वसमीका की हैं, पक्षांतरण करने से बन रही है। इसी तरह इसकी दूसरी जो सर्वसमीका है वो होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर या टेन स्क्वायर प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर। ये इसकी दूसरी सर्वसमीका है। इसके भी 3 मान ज्ञात कर सकते हैं। यदि हमें टेन स्क्वायर का मान ज्ञात करना है तो हम लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी तरह यदि हमें 1 का मान ज्ञात करना है तो लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तीसरी सर्वसमीका है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ से भी दोनों मान ज्ञात कर सकते हैं, कोट का भी और 1 का भी। तो कोट थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्योंकि यहाँ 1 इधर आया है चिन्ह बदल दिया। अगर 1 के बराबर लिखेंगे तो कोट इधर आएगा तो लिख देंगे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से हमारे पास में 3 मुख्य सर्वसमीकाएं हैं जो 9 में बढ़ गई और चाहे तो और भी बढ़ सकती हैं। और कैसे, जैसे मान लो ये साइन स्क्वायर लिखा हुआ है, यदि इसको हम ये चाहेंगे साइन बराबर लिखें तो ये अंडर रूट में आ जाएगा। यहाँ से लिखे कोस बराबर, तो कोस स्क्वायर जो हटाएंगे तो इसके ऊपर भी अंडर रूट लग जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट में आ जाएगा। इसी तरह ये सारे
हम अंडर रूट में भी लिख सकते हैं। तो इस प्रश्नावली को समझने के लिए सबसे पहले तो ये जरूरी है। दूसरी दो सूत्र और हैं कि टेन होता है लंब बटा आधार। लंब बटा आधार का मतलब ये है साइन बटा कोस, और कोट होता है कोस बटे साइन। इस तरह से त्रिकोणमितीय प्रश्नावली को समझने के लिए सभी बच्चों को जरूरी है कि वो पहले त्रिभुज सीखें, और त्रिभुज भी समकोण त्रिभुज होता है जिसमें मान 90 डिग्री हो, उसके अंदर भुजाएं सीखें कि आधार, लंब और कर्ण कौन सा है, और उसके बाद में लाल बटा कक्का से साइन, कोस, टेन, कोट, सेक ये हम आसानी से सीख सकते हैं। और उसके बाद में 3 सर्व समीकरणों पर आपको जाना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। फिर इन 3 से कुल 9 सूत्र बन रहे हैं, क्योंकि हमने पक्षांतरण कर करके बना दिया। क्यों बना दिया कि जब सवाल को हम सिद्ध करेंगे तो हो सकता है प्रश्न के अंदर हमारा ये रूप हो और उसका सिद्ध ये करना हो, तो हम यहाँ से सूत्र लिख देंगे कि हम जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा। कहीं पर हम देखेंगे कि इस तरह का लिखा हुआ है कि सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा है, तो वहाँ पर हम उसकी जगह लिख देंगे 1। इस तरह से ये सूत्रों से संबंधित प्रश्नावली है जिसके अंदर ये त्रिकोणमितीय जो मान हैं, सूत्र हैं, ये सभी विद्यार्थियों को अच्छी तरह से तैयार करने हैं, तब ये प्रश्नावली अपनी समझ में आएगी। इसके साथ कुछ सूत्र और भी हैं जो बीजगणित के काम में आते हैं, वो सूत्र भी वैसे हम लिख चुके हैं, लेकिन एक बार फिर बता दें आपको कि जैसे मान लो 2 पद ऐसे कोष्टक में आ गए ए और बी, तब इसके 3 पद बनाने पड़ते हैं, अर्थात ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह यदि ये माइनस में हो तब ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यदि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूप हो तो लिखेंगे एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, अर्थात ए प्लस बी ए माइनस बी। कभी कभी 3 की घात वाला भी आ जाता है, तो 3 की घात का भी सूत्र याद करेंगे कि यदि ए प्लस बी की घात 3 हो तो हम कैसे लिखें, या अलग अलग हो तो कैसे लिखें। तो ये होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरह से त्रिकोणमितीय सूत्र के साथ साथ बीजगणितीय रूप के जो सूत्र हैं उनको भी हमें प्रश्न को देखते हुए आगे हल करना है, और दोनों पक्षों में से कौन सा भी पक्ष लिखना पड़ता है। यदि प्रश्न का रूप इस रूप में होता है तो हम इस रूप में लिख देंगे, यदि प्रश्न इस रूप में है तो उसका हल इस रूप में लिख देंगे। इस तरह से करते हुए हम प्रश्नावली 7.1 में आगे बढ़ते हैं। तो जिस तरह से हमने सूत्र सीख लिए, अब उन सूत्रों से इन सवालों को कैसे हल किया जाता है, कैसे इन सूत्रों का इसमें प्रयोग करना है, ये सब चीज हम इनको लिखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो हम देखते हैं कि पहला जो मैंने यहाँ पर लिखा है कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोट स्क्वायर थीटा, और उसको सिद्ध करना है बराबर कोट स्क्वायर थीटा की। तो हम देख रहे हैं कि सूत्र जो अभी अभी हमने सीखे उनमें एक ये जो मान है इसका सूत्र बताया था कि कोट बराबर होता है कोस बटा साइन। तो हम लिखेंगे पहले यहाँ सवाल को इस तरह से कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कोट स्क्वायर थीटा, ये इसकी LHS साइड है, और जो इसका बाया भाग है वो लिख दिया गया है। तो दाया भाग इसका बचना है कोट स्क्वायर। तो हमें करना क्या है कि बाएं भाग को सरल करके, यानी आंसर है वो कोट स्क्वायर थीटा लेके आना है। तो हम देख रहे हैं कि पहले इनमें कॉमन दिखाई दे रहा है, तो पहले अगर प्रश्न पर गौर करना बहुत जरूरी है। दिखाई दे रहा है कि कोस स्क्वायर कॉमन है, तो हम लिख देंगे कोस स्क्वायर कॉमन। तो इसकी जगह बच गया 1 प्लस यहाँ बच गया कोट स्क्वायर थीटा। अभी अभी हमने आपको सर्व समीका बताई थी, उसमें ये एक सर्व समीका थी कि 1 प्लस कोट स्क्वायर का मान होता है
कोसेक स्क्वायर। तो इसको आप यहाँ लिख देंगे कि को 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। अर्थात इससे हमें ये प्राप्त हो गया कि हमें यहाँ पर मान है वो कोसेक स्क्वायर थीटा लिखना है। तो हम लिखेंगे कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब सिर्फ ये करना है कि कोट आना चाहिए। तो हम जानते हैं कि कोसेक साइन का उल्टा होता है। तो यहाँ एक और सूत्र जो आपको ध्यान में रहना चाहिए वो है कि कोसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा। यदि इस पर स्क्वायर लगाएंगे तो इस पर भी स्क्वायर लगा देंगे। अर्थात इसकी जगह हम लिखेंगे 1/sin स्क्वायर थीटा। तो कोस स्क्वायर थीटा यूं का यूं, इसकी जगह आ गया 1/sin स्क्वायर। तो हमारा रूप बन गया कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, और इसको कहते हैं कोट स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमने सूत्र सीखा है कि कोस बटा साइन बराबर होता है कोट। तो इस तरह से इन 3 सूत्रों का प्रयोग करते हुए हमने इस प्रश्न को सिद्ध कर दिया है। तो प्रत्येक प्रश्न में ये ध्यान देना है कि जो बाया पक्ष है उसका जो आंसर है वो उसका दाया पक्ष है। तो इस हिसाब से हमें करना है, सूत्रों का प्रयोग करना है, वो लिखने हैं बीच में, ताकि आपको याद हो जाए और पता चल जाए कौन सा सूत्र कहाँ लगाना पड़ता है। इसी क्रम में दूसरा सवाल है सेक थीटा 1 माइनस साइन थीटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1। तो यहाँ भी 2 पक्ष हैं, एक बायां और एक दायां। तो दाएं भाग में RHS में 1 है, तो हम इस बाएं भाग को सरल करेंगे कि आंसर उसका 1 आ जाए। तब हम लिख देंगे LHS बराबर RHS। तो पहले लिखते हैं LHS को सरल करते हैं, इस पर गौर करते हैं। तो हमें पता चलता है कि सेक को लिखते हैं 1/cos, फिर सेक आ गया तो इसको फिर लिख देंगे 1/cos, टेन का होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा। अब जो सूत्र हमने काम में लिए उनको यहाँ लिख देंगे कि हमने ये सूत्र काम में लिए। जैसे सबसे पहले हमने ये सूत्र काम में लिया कि सेक की जगह लिखा 1/cos, और फिर हमने एक और सूत्र काम में लिया, वो था टेन की जगह लिखा साइन बटा कोस। अब हम देखते हैं कि 1 माइनस साइन थीटा, इसको 1 से गुणा कर दिया तो इसके बटे में आ गया कोस थीटा। दूसरे कोष्टक में संख्या जोड़ के रूप में और भिन्न में लिखी हुई है, यानी बीच में प्लस है और बटे में संख्या है। तो जैसे हम सामान्य गणित में करते हैं ना, वैसे यहाँ पर हमें इसका लघुत्तम लेना पड़ेगा। तो लघुत्तम हर का लिया जाता है और हर में कोस है, तो यहाँ लिखेंगे कोस थीटा। फिर उसको ऐसे समझो कि कोस का कोस में भाग दे तो कट गया, एक बार आया है, 1 एकम 1, प्लस दोबारा कोस का कोस में 1 आया, 1 को साइन से गुणा करने पर साइन थीटा। इस तरह से ये 1/cos थीटा और साइन थीटा कोस थीटा का रूप ये बन गया। अब फिर प्रश्न पर गौर करें तो ऊपर लिखा 1 माइनस साइन थीटा और यहाँ लिखा हुआ है 1 प्लस साइन थीटा, अर्थात एक बीजगणितीय सूत्र a माइनस बी a प्लस बी। तो एक सूत्र और है जिसका हम प्रयोग करेंगे, वो है a माइनस बी a प्लस बी, और इसका रूप होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस सूत्र का प्रयोग किया जा सकता है, a की जगह 1 है और b की जगह साइन है। तो हम लिख देंगे a स्क्वायर अर्थात 1 का स्क्वायर b यानी साइन का स्क्वायर बटे कोस गुणा कोस हो जाएगा कोस स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, स्क्वायर लगाने की जरूरत नहीं होती है। अगर स्क्वायर लगाने की जरूरत नहीं है तो पहली सर्वसंज्ञा में ये मान उठ के आया था कि यदि कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का मान 1 है, तब कोस स्क्वायर का जो मान है वो होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा।
इसलिए हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह कोस स्क्वायर लिख देंगे। तो हमारे पास ऊपर भी कोस स्क्वायर आ जाएगा और नीचे भी कोस स्क्वायर आया हुआ है, तो इन दोनों को काट देंगे और आंसर 1 आ जाएगा। इस तरह से हम लिख देंगे कि हमने जब LHS को सरल किया तब मान है वो RHS के बराबर हुआ और हमने इसमें इन सूत्रों का प्रयोग किया। तो जो विद्यार्थी ध्यान देंगे, गौर करेंगे, तो हर चीज बताया जा रहा है कि कौन सा सूत्र आया, क्यों आया, सबका आपको कारण दिया जा रहा है। इस तरह से ये सारे सवाल होते हैं। अभ्यास की प्रश्नावली होती है, जो जितनी अभ्यास करता है उसके लिए उतनी ही ये सरल हो जाती है। तो हमारे 2 प्रश्न हो चुके। तीसरा प्रश्न है कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, ये है। तो हम लाल बट्टा कक्का के रूप में हमने सीखा कि साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोस का उल्टा सेक होता है, लेकिन अगर सेक का पूछें तो उसका उल्टा कोस हो जाएगा, कोसेक का साइन हो जाएगा। तो यहाँ जो LHS है उसमें कोसेक और सेक दिए हुए हैं, तो हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा, और इसकी जगह लिख सकते हैं 1 बटा कोस स्क्वायर थीटा। क्यों? क्योंकि हम ये जानते हैं कि साइन थीटा कोस थीटा बराबर कोसेक थीटा बराबर 1। इसी तरह कोस थीटा सेक थीटा बराबर 1। यदि इनके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ तो इन पर भी स्क्वायर लग जाएगा। तो इस हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा कि ये हमने मान क्यों रखा। अब हम लेंगे लघुत्तम। तो लघुत्तम लेने के बाद में ये दोनों आएंगे लघुत्तम के रूप में, साइन स्क्वायर भी आएगा और कोस स्क्वायर भी आएगा। जब पहले भाग को सरल करेंगे तो साइन स्क्वायर कट रहा है, कोस स्क्वायर बच गया, ऊपर 1 है तो कोस स्क्वायर को 1 से गुणा करने पर कोस स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ कोस दिखाई दे रहा है कि ये कट जाएगा, साइन बचेगा, साइन को 1 से गुणा करने पर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। फिर हम एक सूत्र लिख देंगे कि जो पहली सर्वस्व समीकरण ये थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और वो रूप हमें यहाँ प्राप्त हो रहा है। ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, और ये दोनों प्लस में अगर उल्टे भी लिखे जाए तो भी इनका मान 1 ही होता है, इसलिए इसका मान भी क्या आएगा 1 आएगा। 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। अब हम जानते हैं 1 बटा साइन को कोसेक कहते हैं, 1 बटा कोस को सेक कहते हैं, तो उल्टा लिख देंगे कोसेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा। इस तरह से ये हमारा कौन सा पक्ष था, RHS था, क्योंकि हम देख रहे हैं कि RHS में हमें ये सिद्ध करना है और LHS को हमने सरल किया और मान किसके बराबर आ गया RHS के, तो लिख सकते हैं LHS बराबर RHS। तो ये त्रिकोणमितीय सवाल है, बड़े आसान होते हैं। सूत्रों को समझने के बाद में सिर्फ अभ्यास की जरूरत है, और स्टार्टिंग में तो विद्यार्थियों को चाहिए कम से कम 2-3 बार इनका अभ्यास करें। 1 बार देख के करें, 2 बार बिना देखे करें, तो ये बहुत ही सरल हो जाएगी प्रश्नावली। इसी रूप में अगले जो सवाल हैं उनका थोड़ा रूप बदला हुआ है, अर्थात उनके ऊपर अंडर रूट लगा हुआ है, तो उनका तरीका भी हम देखेंगे कि कैसे करना है ऐसे सवालों को। तो इनका एक रूप होता है, उसी रूप में आपको आगे बढ़ना होता है। जैसे हमने 9th क्लास में पहले सीखा कि अणु का पदमीकरण क्या होता है, तो कभी कभी ऐसे रूप वाले जो सवाल होते हैं उनमें अणु का पदमीकरण करना जरूरी होता है। जैसे यहाँ पर हमें लिखा हुआ 1 प्लस साइन थीटा, तो इसका उल्टा चिन्ह से हम गुणा करेंगे, अर्थात पहले प्रश्न को लिखेंगे ऐसे कि रूट में है 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा, और सिद्ध करना है सेक थीटा माइनस टेन थीटा। उसको हम
यहाँ सिद्ध करेंगे और RHS का मान प्राप्त करेंगे। तो ऐसे रूट वाले प्रश्नों को करने के लिए, चाहे वो यहाँ साइन में हो, चाहे कोस में हो, चाहे सेक टेन में हो, सबका एक ही तरीका होता है कि आप लिखोगे अंश व हर को 1 माइनस साइन थीटा से गुणा करने पर। तो हम देख रहे हैं कि अंडर रूट में आपको एक गुणा करना है, अर्थात ये तो प्रश्न था 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा। अब अंश और हर अर्थात एक सी संख्या से गुणा करना है, ऊपर भी 1 माइनस साइन थीटा लिखना है और नीचे भी 1 माइनस साइन थीटा लिखना है। फिर हमें गौर करना है कि ऊपर तो दोनों एक जैसे आ गए और नीचे प्लस माइनस में आ गए, अर्थात ऊपर का जो रूप हो गया वो हो गया a माइनस बी का स्क्वायर जैसा, 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, और नीचे का हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अर्थात इसमें जो हमने काम में जो ले रहे हैं वो सूत्र था, थोड़ी देर पहले वाले सवाल में भी आया था कि यदि दो संख्याएं गुणा के रूप में प्लस माइनस में हो तो उसका सूत्र होता है पहली का स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर, अर्थात a प्लस बी ए माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ ए बी का मान 1, a का मान 1, b का मान साइन है। फिर एक और सूत्र आ रहा है इधर, ये सूत्र है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो पहली सर्व समीकरण से हम सीख चुके हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कहीं पर आए तो उसका मान होता है कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ लिख देंगे 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बटे कोस स्क्वायर थीटा। अब इस अंडर रूट को हटाने के लिए हम वर्ग करेंगे, उसका अंडर रूट हटाने के लिए वर्गमूल दे देंगे। तो यहाँ लिखेंगे वर्गमूल लेने पर, अर्थात ये मान आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा बटे कोस थीटा। इस तरह से अंडर रूट हटाते हैं तो हम जानते हैं कि वही संख्या आ जाती है और स्क्वायर हट जाएगा। क्यों हट जाएगा स्क्वायर? विद्यार्थियों को पता होना चाहिए कि इसका जो मान है वो 1/2 है। अब इसके अंदर लिखा हुआ है कोस स्क्वायर, तो ये पहले से 2 है इसके ऊपर घात, और इसको जब हटाएंगे तो इसकी घात और आ गई 1/2, तो ये इससे कट जाता है। इस तरह से इसका जो मान है वो वही रह जाता है, अर्थात इसका स्क्वायर हट जाता है। तो ये सभी विद्यार्थी सीखेंगे। उसके बाद में हमें फिर दाएं पक्ष पर देखना है कि हमें सिद्ध क्या करना है। तो उसमें लिखा हुआ है सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अगर हम थोड़ा सा गौर करेंगे कि ये जो दोनों चीज है इनको अलग अलग लिख दें, अर्थात एक बार तो ऐसे लिख दें 1/cos थीटा माइनस दूसरी बार लिख दें साइन थीटा बटा कोस थीटा, तो हमारे जो RHS का रूप है वो प्राप्त हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि 1/cos थीटा को कहते हैं सेक थीटा और साइन बटा कोस को कहते हैं टेन थीटा। तो इस सूत्र के साथ में हमने देखा कि ये दो सूत्र हमने और लगा दिए, वो भी यहाँ लिखते हैं। कोस 1/cos का मान सेक और साइन बटा कोस का मान टेन। तो प्रत्येक सूत्र में, प्रत्येक प्रश्न में यदि हम इनका उल्लेख करते रहेंगे सूत्रों का हर स्टेप वाइज, तो हमें समझने में बहुत आसानी हो जाएगी और हम आगे बढ़ते हुए इनको हल कर सकते हैं। आज का जो अंतिम सवाल है वो है 5वां सवाल। ये यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको पहले पढ़े फिर मैं समझा रहा हूँ, कोशिश करेंगे। तो इसको शॉर्ट से शॉर्ट रूप देने का एक तरीका यही है कि यदि हमें सर्व समीकरण याद है तो हमने सेक स्क्वायर की भी लिखाई है। सेक स्क्वायर की लिखाई कि 1 + tan स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर। ऐसे ही कोसेक का लिखवाया 1 + cot स्क्वायर बराबर
कोसेक स्क्वायर। तो हम पहले LHS को यहाँ सूत्र लिखेंगे, सेक की जगह लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर, फिर कोसेक की जगह लिखेंगे 1 प्लस कोट स्क्वायर, और इसका प्रयोग यहाँ कर देंगे कि हम कौन से सूत्र का प्रयोग कर रहे हैं। तो हमने पहले इस सूत्र का प्रयोग किया कि 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर के बराबर होता है, तो सेक स्क्वायर की जगह ये मान लिख दिया। इसी तरह 1 प्लस कोट स्क्वायर है, उसका मान होता है कोसेक स्क्वायर, तो ये कोसेक स्क्वायर आया था तो हमने ये मान लिख दिया। अब हम देखते हैं कि ये बनता है टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2, ये दो, एक और एक 2। अब हम ये जानते हैं कि 3 पदों में हो गया मान, तो एक सर्वसमीका होती है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये तीसरा इस सूत्र का बायां भाग है वो प्रश्न के रूप में a स्क्वायर 10 है, बी स्क्वायर कोट है, 2 इंटू 10 कोट, और हम जानते हैं 10 कोट का मान 1 होता है, इसलिए 2 का 2 है। तो कहने का अर्थ क्या हुआ कि यहाँ पर टेन थीटा प्लस कोट थीटा का होल स्क्वायर है, क्योंकि इसको अगर हम सरल करेंगे तो ये तीनों मान हमें प्राप्त हो जाएंगे। और थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया कि रूट का मान 1/2 होता है और ऊपर घात 2 लगी हुई है, तो रूट को अगर हम हटाना चाहेंगे इसका वर्गमूल लेके तो ये 2 और 1/2 जब गुणा होंगे तो ये रूट हट जाएगा। अर्थात इसको इस तरह से सीखेंगे कि टेन थीटा प्लस कोट थीटा, यदि हम इसका अंडर रूट का चिन्ह हटाएं तो ये यहाँ घात के रूप में 1/2 आएगा और 2 से 2 कट जाएगा और घात 1 बचेगी और 1 का मतलब वही संख्या आ जाएगी। अर्थात टेन थीटा प्लस कोट थीटा, ये मान इसका आ जाएगा। तो हम देख देंगे कि हमारा जो बायां पक्ष था उसको हमने सरल किया और जो आंसर प्राप्त हुआ वो दायां भाग प्राप्त हुआ और सवाल सिद्ध हो गया।